हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो क्वेश्चन वन है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है टाइबर, हडसन, सीन, टेम्स। तो न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर स्थित है। और टाइबर नदी के तट पर रोम शहर स्थित है। सीन नदी के तट पर पेरिस शहर स्थित है। और टेम्स नदी के तट पर लंदन शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। तो हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है जलालुद्दीन, गयासुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहलोल लोदी। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। वही तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? ऑप्शन है कन्नौज, जौनपुर, मथुरा, मिर्जापुर। तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रे, मिल्पा, रोका, लदांग। तो वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को रे के नाम से जाना जाता है। वही मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। और ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोका के नाम से जाना जाता है। और इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को लदांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, हेरोडोट्स, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, हिकेटियस। तो अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। वही एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहा जाता है। और भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त क्रांति, अगस्त घोषणा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो अगस्त प्रस्ताव को लोलिथंगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को पेश किया गया था। वही अगस्त क्रांति को भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है जिसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ था। वही अगस्त घोषणा मोन्ट्री के द्वारा 20 अगस्त 1917 को किया गया था। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को किया गया था। इसलिए सबसे पहली घटना अगस्त घोषणा की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, भोपाल। तो कोलकाता में शाह परमाणु भौतिक संस्थान स्थित है। वही मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है जिसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 7516 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर, 1416 किलोमीटर। तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। वही भारत की तटीय द्वीपीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। वही भारत की द्वीपीय सीमा की लंबाई 1416 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस.सी. मुखर्जी, वी.एन. राव। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। वही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वही संविधान सभा के उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। वही संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी.वी. रमन, उपरोक्त में सभी। तो सर्वप्रथम भारत रत्न सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी.वी. रमन, इन तीनों को एक साथ दिया गया था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। वही भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था? ऑप्शन है 1974, 1998, 1969, 1980। 18 मई 1974 को पहली बार परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया था।
और इस परीक्षण का कोड स्माइलिंग बुद्धा था। वही दूसरी बार 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था और इस परीक्षण का नाम ऑपरेशन शक्ति था। वही 1969 में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फिलीपींस, स्वीडन। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। वही रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। वही स्वीडन देश के द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? ऑप्शन है जर्मनी, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। तो 1959 में जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। वही रूस के सहयोग से बोकारो एवं भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। वही ब्रिटेन के सहयोग से 1957 में दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शन है नरगिस दत्त, मधुबाला, अमृता प्रीतम, देविका रानी। देविका रानी को 1969 में प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया था। वही नरगिस दत्त राज्यसभा में मनोनीत होने वाली प्रथम महिला एक्ट्रेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम तेल शोधन कारखाना 1901 में कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है सूरत, मथुरा, डिगबोगोई, अंकलेश्वर। तो भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में असम के डिगबोगोई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। तो भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना 1959 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोवल मॉडल पर आधारित है। वही तीसरे पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित है और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 अक्टूबर 1982 को नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया था? ऑप्शन है मधुबाला, देविका रानी, नरगिस दत्त, शबाना आजमी। तो नरगिस दत्त भारत की पहली अभिनेत्री थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1923, 1936, 1957, 1977। तो 1936 में भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ था और 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। वही भारत में सर्वप्रथम रेडियो की शुरुआत 1923 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलोर, देहरादून, मुंबई। तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। वही इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। वही भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। वही मुंबई में SBI, RBI एवं नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है परमवीर चक्र, भारत रत्न, पद्म भूषण, अशोक चक्र। तो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है। वही भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन है केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपरोक्त में सभी। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। वही समवर्ती सूची के विषय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। वही केंद्र सूची के विषय में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है और राज्य सूची के विषय में केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 22 जुलाई, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 29 अगस्त। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। वही राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन 1921 में पिंकली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। वही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे।
11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें 7 सदस्य शामिल थे और जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था? ऑप्शन है लुईस समिति, ऑकवर्ड समिति, वर्मा समिति, मुखर्जी समिति। तो 1924 में एकवर्ड समिति की सिफारिश पर रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ऑप्शन है RK शनमुखम चेट्टी, जॉन मथाई, मोरारजी देसाई, P चिदम्बरम। तो RK शनमुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किए थे। वही जॉन मथाई गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किए थे। वही भारत में सर्वाधिक बार बजट मोरारजी देसाई के द्वारा, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किए थे, और P चिदम्बरम 9 बार बजट पेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? ऑप्शन है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 110। तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, जिसे बजट भी कहा जाता है। वही अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक का उल्लेख है और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? ऑप्शन है कैनिंग, विलियम बेंटिक, जेम्स विल्सन और रॉबर्ट क्लाइव। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? ऑप्शन है नील दर्पण, आनंद मठ, तत्बोधिनी पत्रिका, गोदान। तत्बोधिनी पत्रिका में सर्वप्रथम राष्ट्रगान का प्रकाशन किया गया था। वही नील दर्पण दीनबंधु मित्रा की पुस्तक है, जिसमें बंगाल के 1859-60 के नील विद्रोह का उल्लेख किया गया है। वही आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है, जिसकी रचना 1882 में किया गया था और जिसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। वही गोदान मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कालिदास, नागार्जुन, समुद्रगुप्त, गोपाल कृष्ण गोखले। तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। वही कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन है 1980, 1969, 1949, 1955। तो 1969 में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1955 में SBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है जॉन विल्सन, CD देशमुख, जॉन शोर, ऑसवन स्मिथ। तो ऑसवन स्मिथ RBI के प्रथम गवर्नर थे। वही RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन है 1949, 1955, 1969, 1980। तो भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और भारत में दूसरी बार 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1955 में SBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तीनों गुप्त सेनाओं का प्रमुख होता है? ऑप्शन रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1921, 1955, 1935, 1949। तो 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना किया गया था। वह इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण गोरे वाले समिति के सिफारिश पर 1955 में SBI के रूप में किया गया था। वही 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर RBI का गठन किया गया था और जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है तूतीकोरिन बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। वही तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है।
कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है, तो ये गुजरात में स्थित है। और पारादीप बंदरगाह ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। वही भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को किया गया था। वही भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सी राजगोपालचारी है। वही पद्म भूषण देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। वही पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति सत्येंद्रनाथ बोस थे। वही पद्म भूषण देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है आरबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। वही आरबीआई के गठन यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। वही प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में स्थित था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। वही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। वही नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, द हेग, लियोन्स, वाशिंगटन डीसी। तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है और इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? ऑप्शन है एडम स्मिथ, हिकेटियस, हेरोडोटस, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है। वही भूगोल का जनक हिकेटियस है। इतिहास का जनक हेरोडोटस है और आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वही जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी 1924 के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे और सरदार पटेल 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब, कुली कुतुब शाह, शाहजहां। तो कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। वही चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। वही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी और कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। वही औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाए थे और शाहजहां ने आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबर विधि से किसका उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन है अमोनिया, नाइट्रेट, पोटास, यूरिया। तो हैबर विधि से अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में किसने यूरिया का निर्माण सबसे पहले किया था? ऑप्शन है फ्रेडरिक वोहलर, राउले, हिलेरी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेडरिक वोहलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहा विष के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड, नाइट्रेट, पोटेशियम साइनाइड, जिंक फास्फाइड। चूहा विष के रूप में जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का संग्रह मानव के किस अंग में होता है? ऑप्शन है फेफड़ा, वृक्क, मस्तिष्क, यकृत। तो यकृत में विटामिन ए का संग्रह होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को देशभक्ति उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, हिटलर, चित्तरंजन दास। तो महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्ति उपाधि दी थी। वही रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। और हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्त, महेश दास, मूल शंकर, रामचंद्र पांडुरंग। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था और तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था? ऑप्शन है कॉर्नवालिस, मुनरो एम रीड, हॉल्ट मैकेलजी, वारेन हेस्टिंग। तो कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त को लागू किया गया था और इस्तेमारी बंदोबस्त को अस्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। मुनरो एम रीड ने 1820 में रैयतवारी व्यवस्था को लागू किए थे। हॉल्ट मैकेलजी ने 1822 में महलबारी व्यवस्था को लागू किए थे। वारेन हेस्टिंग ने 1773 में बंगाल में इजारादारी व्यवस्था को लागू किए थे। निश्चित ने सबसे पहले कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल खोजा गया था? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो हड़प्पा शहर को 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। वही मोहनजोदड़ो को राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में खोजा गया था। वही कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है और लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। निश्चित है किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में द्विशासन प्रणाली को समाप्त किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, कैनिंग। तो वारेन हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल में द्विशासन प्रणाली को समाप्त किए थे। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्विशासन प्रणाली को लागू किए थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। निश्चित ने निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन है हीलियम, टाइट्रियम, हाइड्रोजन, लिथियम। तो हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। वही हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्रिटियम। निश्चित है कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है चट्टान, पौधे, जीवाश्म, ये सभी। कार्बन डेटिंग का प्रयोग जीवाश्म के आयु निर्धारण हेतु प्रयोग की जाती है। वही चट्टान की आयु निर्धारण हेतु यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है और पौधे की आयु निर्धारण हेतु वलय का प्रयोग किया जाता है। निश्चित है भारतीय मानक समय आधारित है। ऑप्शन है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 83.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 85 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। निश्चित है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, टी.एन. श्रीनिवासन, आर.वी. राव। तो 1999 में अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। वही अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय थे। निश्चित ने पेनक्रियाज द्वारा कौन सा पाचक एंजाइम स्त्रावित होता है? ऑप्शन है ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, उपरोक्त में सभी। तो पेनक्रियाज द्वारा ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज ये तीनों पाचक एंजाइम स्त्रावित होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। वही ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। निश्चित है निम्नलिखित में से कौन वसाओं के इमल्सीकरण में मदद करता है? ऑप्शन है यकृत, पीनियल, आमाशय, आग्नेयाशय। तो यकृत वसाओं के इमल्सीकरण में मदद करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है। निश्चित है पेनक्रियाज द्वारा कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? ऑप्शन है इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमैटोस्टेरिन, उपरोक्त में सभी। तो पेनक्रियाज द्वारा इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमैटोस्टेरिन ये तीनों हार्मोन स्त्रावित किया जाता है। निश्चित है निम्नलिखित में से कौन यकृत का कार्य नहीं है? ऑप्शन है विषहरण, विटामिनों का संग्रहण, रक्त शर्करा का विनियमन, प्रजनन। तो यकृत का कार्य प्रजनन करना नहीं है। निश्चित है पंचतंत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन है विष्णु शर्मा, कालिदास, सूरदास, कैलाश। तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है, वही कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक है। निश्चित है भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है? ऑप्शन है 2, 5, 6, 4। तो भारत में कृषि जनगणना 5 वर्षों में होती है। निश्चित है किस गुप्त शासक ने हूनों को पराजित किया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। तो स्कंदगुप्त ने
हुनों को पराजित किया था। वही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वही कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वही चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, मणिपुर। तो मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वही उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में किया गया था। वही लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वही मणिपुर में कैबू लमजाओ नेशनल पार्क स्थित है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने पेश किया था? ऑप्शन है MC शीतलवार, KC नियोगी, वीर नरहरि राव, जॉन मथाई। तो जॉन मथाई ने स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट पेश किए थे। और भारत के पहले महान्यवादी MC शीतलवार थे। भारत के प्रथम वित्त आयोग KC नियोगी थे। और भारत के पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक वीर नरहरि राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? ऑप्शन है 1953, 1955, 1958, 1968। तो भारत महोत्सव की शुरुआत 1953 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल का मान भूमध्य रेखा पर कितना होता है? ऑप्शन है 0, अधिकतम, न्यूनतम, इनमें से कोई नहीं। तो कोरियोलिस बल का मान भूमध्य रेखा पर 0 होता है। और कोरियोलिस बल का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है। और कोरियोलिस बल का उत्पन्न पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकपाल कौन थे? ऑप्शन है पिनाकी चंद्र घोष, सुकुमार सेन, हीरालाल जे कानिया, GV मावलकर। तो पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल थे। और सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और GV मावलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बेंगलोर, नई दिल्ली, मुंबई, देहरादून। तो मुंबई में RBI का मुख्यालय स्थित है। भाई RBI का गठन यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। प्रारंभ में RBI का मुख्यालय कोलकाता में स्थित था। 1937 में RBI का मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। वही RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। और RBI को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। वही इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। वही राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में GST कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 2018, 2019, 2017, 2015। तो 1 जुलाई 2017 को भारत में GST को लागू किया गया था। और विश्व में सर्वप्रथम GST 1954 में फ्रांस में लागू हुआ था। वही भारत में GST का मॉडल कनाडा का मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास। तो दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। और चित्तरंजन दास को देशबंधु के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? ऑप्शन है ग्राम स्वराज, हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज, जिन्होंने 1909 में इसको लिखे थे, उसी पुस्तक में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबर विधि से निम्न में से किसका उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन है नाइट्रेट, यूरिया, सल्फाइड, अमोनिया। तो अमोनिया का उत्पादन हैबर विधि से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में किसने यूरिया का निर्माण सबसे पहले किया था? ऑप्शन है वोहलर, रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन। तो वोहलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया था। वही रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, जिसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है। और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जिसमें निगेटिव चार्ज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1962, 1971, 1975, 1989। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में
भारत चीन युद्ध के कारण लागू हुआ था। वही भारत में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल 1971 में भारत एवं पाकिस्तान युद्ध के कारण हुआ था। वही भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में आंतरिक विद्रोह के कारण लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, ऑक्टेन, मीथेन। तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक ऑक्टेन होता है। वही एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। वही मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 40, 80, 60, 70। तो किसी भी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सीटों की संख्या 60 होनी चाहिए और अधिकतम सीटों की संख्या 500 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 22, 15, 7, 10। लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं और लोक लेखा समिति में टोटल सदस्य 22 होते हैं। तो लोक लेखा समिति नियंत्रक के महालेखा परीक्षा की रिपोर्टों की जांच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 20, 22, 25, 30। तो प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है और ये 30 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। वही प्राक्कलन समिति सरकार के खर्चों की आय एवं उस पर रिपोर्ट तैयार करते हैं। वही प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। गुलजारी लाल नंदा 13 दिनों तक प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी और मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? ऑप्शन है भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, भगवान गणेश, भगवान जगन्नाथ। तो पट्टचित्र कला शैली भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर। तो गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना किया गया था। तो सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, जिसकी मृत्यु जहांगीर के द्वारा किया गया था। तो गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, जिसे औरंगजेब ने मरवा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1858। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से लगभग 250 आर्टिकल को ग्रहण किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा सर्वप्रथम भारत में राज सचिव का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रुपयक, दिनार, आहत, सुवर्ण। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। गुप्तकालीन चांदी के मुद्रा को रुपये के नाम से जाना जाता है। प्राचीनतम मुद्रा को आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन है उद्दीन, कुमारगुप्त, धर्मपाल, गोपाल। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं सोम विहार की स्थापना की। उद्दीन ने पाटलिग्राम की स्थापना की, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और गोपाल ने उदंतपुरी बिहार की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे काला शीशा कहा जाता है? ऑप्शन है जस्ता, शीशा, पाइराइट्स, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। तो जुड़वा खनिज जस्ता और शीशा को कहा जाता है और मूर्खों का सोना पाइराइट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी। तो लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। वही लाल बहादुर शास्त्री को शांत पुरुष भी कहा जाता है। वही अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में
जय जवान जय किसान एवं जय विज्ञान का नारा दिए थे। वही नरेंद्र मोदी ने 2019 में जय जवान जय किसान जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान का नारा दिए थे। वही इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।